हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लोक ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कॉन्टेक्टर और रिले। इसमें जो क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, C105 कॉन्टेक्टर का एक्चुएटिंग रोड टूट गया है या टेढ़ा है, तो क्या करेंगे आप। मैंने बताया था जब भी एक्चुएटिंग मैकेनिज्म में कोई ख़राबी आती है, जैसे कि एक्चुएटिंग रोड टूट गया है या पायलट जाम है या फ्लेक्सिबल शंट टूट गया है, तब हम क्या करते हैं, उस कॉन्टेक्टर को हम वेज नहीं करते हैं और उससे रिलेटेड जो ऑक्सिलरी होती है उसको काम से अलग कर देते हैं। मतलब उसको, उस ऑक्सिलरी को हम आइसोलेट कर देते हैं। तो C105 कॉन्टेक्टर किसका है? ये है आपका HVMT1 का, मतलब ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर नंबर 1। इसको क्या कर देंगे हम, 0 पर कर देंगे। तो जो ब्लोअर है वो काम से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अब क्योंकि अब ट्रैक्शन मोटर जो 1 2 3 की अब कूलिंग नहीं होगी, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, उस ब्लॉक को हम आइसोलेट कर देंगे। तो ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 काम नहीं करेगी, तो HVSI को 0 पर कर देंगे। ठीक है। तो C105 का कॉन्ट्रैक्टर का एक्चुएटिंग रोड टेढ़ा है, तो क्या करेंगे, HVMT1 को, HVSI1 को 0 पर कर देंगे। ऐसे ही C106 कॉन्ट्रैक्टर का पायलट जाम हो गया है, अब कॉन्ट्रैक्टर बंद नहीं होगा, तो क्या करेंगे, एक्चुएटिंग मैकेनिज्म में खराबी है। तो C106 कॉन्ट्रैक्टर किसका है, HVMT2 का है। तो HVSI2 को भी 0 पर कर देंगे। एक ब्लॉक से ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे, TLC से बात कर देंगे। ऐसे C107 कॉन्ट्रैक्टर का फ्लेक्सिबल शंट टूट गया है, कॉन्ट्रैक्टर को वेज नहीं करेंगे। तो C107 कॉन्ट्रैक्टर किसका है, HVRH का। तो HVRH को हम 0 पर कर देंगे, क्योंकि, लेकिन एक सावधानी है, HVRH को 0 पर करने पर हम 5 नोज से ब्लो सेक्शन क्लियर करेंगे। C102 कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल जल गई है। अब देखिए, मैंने बताया था कि जब भी कॉइल जल जाती है तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर को वेज कर सकते हैं। C102 की कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल जल गई है, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखा है कि वैसे तो HV जो HCP स्विच है उसको पोजीशन 1 या 3 पर कर देंगे। मतलब जो एक C102 है उसको काम से अलग कर दिया। यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि उसको कॉन्ट्रैक्टर को वेज कर दूँ। C101 कॉन्ट्रैक्टर की तीनों मोबाइल जा और फिक्स जा आपस में वेल्ड हो गए। C101 कॉन्ट्रैक्टर के तीनों मोबाइल जा एवं फिक्स जा आपस में वेल्ड हो गए, मतलब वो अब ओपन नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिक कट इन कट ऑफ नहीं होगा। C101 किसका है, MCP जो मेन कंप्रेसर 1 का है ना। तो क्या करेंगे, उसको काम से अलग कर देंगे, मतलब HCP की पोजीशन 2 और 3 पर कर देंगे। तो जो मेन कंप्रेसर 1 है वो क्या हो गया, काम से अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, C107 कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल जल गई है, क्या करेंगे। C107 कॉइल जल गई है, मैंने बोला था, तो कॉन्ट्रैक्टर को हम वेज कर सकते हैं। लेकिन वेज करने से पहले एक आपको करना होगा कि उस कॉइल की पॉजिटिव तार को खोलकर हम C107 को वेज कर देंगे। तो जब भी कंट्रोल सर्किट में खराबी आती है या कॉइल जल जाती है जैसे, तो हम उसको कॉन्टैक्टर का पॉजिटिव तार खोलकर, हम जो कॉइल की पॉजिटिव तार खोलकर कॉन्टैक्टर को वेज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस रिले को वेज करना मना है, Q44 और QLM को वेज करना मना है। प्रश्न नंबर 8, SWC किस प्रकार की रिले है, W वेट, C कंपनसेटिंग। तो ये क्या है, आपकी प्रेशर रिले है। प्रश्न नंबर 9, QVMT1 किस प्रकार की रिले है। देखिए, जितनी भी आपकी ऑक्सिलरी मोटर्स, ये जो ब्लोअर्स की है रिले है, तो ये सारी कितनी क्या है, सर्कुलेशन है। तो ये सारी क्या है, सर्कुलेशन रिले है। प्रश्न नंबर 10, डीजे किस प्रकार का कॉन्टैक्टर है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक, क्योंकि ये सप्लाई से बंद होता है, तो ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर है। प्रश्न नंबर 11, RGB किस प्रकार की रिले है, तो ये भी क्या है, प्रेशर रिले है। प्रश्न नंबर 12,
C107 को वेज करने पर डीजे कहाँ से बंद करेंगे? मैंने बताया था C107 किसका है, ब्लोअर्स का कॉन्टेक्टर है। तो जब भी ब्लोअर्स के कॉन्टेक्टर को हम वेज करते हैं तो डीजे को हमेशा Q118 और BP2 डीजे से ही बंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, QLA किस प्रकार की रिले है? तो ये ऑक्सिलरी सर्किट की क्या है, ओवर करंट रिले है QLA। अगर फीडिंग पावर सर्किट की पूछते हैं तो उसकी कौन सी है, उसकी है QLM। प्रश्न नंबर 14, C101 को वेज करने पर डीजे कहाँ से बंद करेंगे? तो कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर को वेज करने पर डीजे कहाँ से बंद करेंगे? डीजे BLR डीजे से ही बंद करेंगे। प्रश्न नंबर 15, QVMT2 किस प्रकार की रिले है? तो ये ब्लोअर है, तो ये क्या हुई, सर्कुलेशन, क्योंकि हवा को क्या करती है, सर्कुलेट करती है, तो ये क्या है, सर्कुलेशन रिले है। क्वेश्चन नंबर 16, C145 किस प्रकार का कॉन्टेक्टर है? आरबी करते समय ये बंद होता है ना, तो ये क्या है, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कॉन्टेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 17, QVSI1 किस प्रकार की रिले है? मैंने बताया था जो भी ब्लोअर है वो क्या है, आपके सर्कुलेशन रिले है, तो ये भी क्या है, सर्कुलेशन रिले है। क्वेश्चन नंबर 18, QRS तथा Q51 की नॉर्मल पोजीशन क्या है? तो ये क्या होती है, नॉर्मली डीएनर्जाइज होती है। क्वेश्चन नंबर 19, कॉन्टेक्टर C106 को वेज करने पर डीजे कहाँ से बंद करेंगे? C106 किसका कॉन्टेक्टर है, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर नंबर 2। तो इसको क्या करेंगे, ब्लोअर है तो इसको वेज करने पर डीजे हमेशा Q118 और BP2 डीजे से डीजे बंद करेंगे। जैसे ही क्या कहते हैं उसको, LS-CHP का लैंप बुझेगा तो BP2 डीजे को छोड़ देते हैं हम, और जब ब्लोअर चलने के 15 सेकंड बाद Q118 को छोड़ देते हैं। ऐसी क्वेश्चन नंबर 20 है, CP के कॉन्टेक्टर को वेज करने पर क्या सावधानी बरतेंगे? तो जब भी कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर को वेज करते हैं तो हम RS के ड्रेन कोक से लीकेज बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, C108 किस प्रकार का कॉन्टेक्टर है? तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। QRSI किस प्रकार की रिले है? क्वेश्चन नंबर 22, तो ये भी यहाँ पर आएगा, QVSI आएगा, तो ब्लोअर है तो ये क्या हुई, सर्कुलेशन रिले है। क्वेश्चन नंबर 23, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को वेज करना मना है? तो C108 और C118 जो कॉन्टेक्टर है इसको वेज करना मना है। C102 कॉन्टेक्टर को वेज करने पर डीजे कहाँ से बंद करेंगे? कंप्रेसर का है तो डीजे को हम PLR डीजे से ही बंद करेंगे। C145 किस प्रकार का कॉन्टेक्टर है? तो ये क्या है, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कॉन्टेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 26, रिले 44 में कितने समय का टाइम लैग है? आपको पता है कि Q44 जो है वो टाइम लैग रिले है, तो ये 0.6 सेकंड की टाइम लैग रिले। इसके अलावा जो PR1 है वो 60 सेकंड की है, और जो Q118 और Q119 वो 5 सेकंड की टाइम लैग रिले है। QE किस प्रकार की रिले है? ये क्या है, करंट रिले है। QF1 या हुई QF2, ये भी क्या होती है, आपकी करंट रिले है। 51 किस प्रकार का कॉन्टेक्टर है? ये शंटिंग कॉन्टेक्टर है। डीजे किस प्रकार का कॉन्टेक्टर, ये कर लिया था क्वेश्चन, ये क्या हुआ, न्यूमेटिक कॉन्टेक्टर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 31, C105 को वेज करने पर डीजे कहाँ से बंद करेंगे? देखो C105, C106 और C107, तो ये तीनों क्या है, ब्लोअर्स के कॉन्टेक्टर है। तो जब भी ब्लोअर्स के कॉन्टेक्टर को वेज करना है तो डीजे Q118 और BP2 डीजे से डीजे बंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, C101, C102 या C103 इनमें से किसी कॉन्टेक्टर को अगर वेज किया है, क्योंकि कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर है तो डीजे कहाँ से बंद करेंगे, हमेशा BLR डीजे से ही डीजे बंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, C105 की कॉइल जल गई है, या C106 की कॉइल जल गई है, या C107 की कॉइल जल गई है। तो जब भी कॉइल जलेगी तो क्या करेंगे, उस कॉइल की जो पॉजिटिव तार है, मैग्नेटिक कॉइल की पॉजिटिव तार को
निकालकर कॉन्टैक्टर को वेच कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 41, C107 के खुल जाने पर कौन सी ऑक्सिलरी काम नहीं करेगी? तो C107 किस ऑक्सिलरी का कॉन्टैक्टर है? यह है आपका MVRH। तो जो MVRH है और MVMT1 और MVMT2 काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता जब C107 का कॉन्टैक्टर बंद होगा तभी C105 और C106 का भी कॉन्टैक्टर बंद होता है। क्योंकि अब C107 का ही कॉन्टैक्टर ओपन है तो बाकी भी ऑक्सिलरी भी काम नहीं करेगी, तो MVRH, MVMT1 और MVMT2 भी काम नहीं करेगी। प्रश्न नंबर 42, C145 कॉन्टैक्टर कब बंद होता है? जब हम RP करते हैं और MP को P पर करते हैं, RP करने के लिए MP को P पर रखते हैं, तब C145 का कॉन्टैक्टर बंद होता है। क्वेश्चन नंबर 43, C105 कॉन्टैक्टर की एक्चुएटिंग रोड टूट गई है, या मैं कह रहा हूँ C106 की या C107 की। अगर एक्चुएटिंग रोड टूट गई है, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म में खराबी है, तो क्या करेंगे? कॉन्टैक्टर को हम वेच नहीं करेंगे, काम से अलग कर देंगे। C105 HVMT1 और HVSI को 0 पर कर देंगे। अगर C106 की एक्चुएटिंग रोड टूट गई है तो HVMT2 को और HVSI को 0 पर कर देंगे, एक ब्लॉक से ब्लॉक सेक्शन साफ करेंगे। C107 की कॉन्टैक्टर की एक्चुएटिंग रोड टूट गई है, क्या करेंगे? HVRH को 0 पर करके 5 नोट से ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे, TLC से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, QVRF किस प्रकार के रिले हैं? देखिए जिसमें भी V पड़ा हुआ ना वो ब्लोअर्स हैं, तो ये क्या है? QVRF है, तो ये भी क्या ब्लोअर्स है, तो सर्कुलेशन रिले है। SESWC किस प्रकार की रिले है? ये प्रेशर रिले है। क्वेश्चन नंबर 48, रिले Q30 किस सर्किट में लगी हुई है? तो ये ऑक्सिलरी सर्किट में लगी हुई है, आपने देखा होगा। तो ट्रैक्शन जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है उसके पैरेलल में Q30 लगी हुई है, तो ऑक्सिलरी सर्किट की रिले है। रिले Q20 किस प्रकार की रिले है, किस सर्किट में लगी है? तो ये है ट्रैक्शन पावर सर्किट में। Q20 कौन सी आपकी ओवर वोल्टेज है और Q30 क्या है? लो वोल्टेज, नो वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 50, QF1 और QF2 का टारगेट गिरने पर ट्रिपिंग होगी या नहीं होगी? तो ट्रिपिंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 51, QE का टारगेट गिरने पर ट्रिपिंग होगी या नहीं होगी? तो ट्रिपिंग नहीं होती है, यह एक्साइटिंग रिले है। क्वेश्चन नंबर 52, अब क्वेश्चन आ गए पेंटोग्राफ की। आप कैब 1 से ZPT को 1 पर करने पर VPT एनर्जी कौन सा VPT एनर्जाइज होगा? देखिए E का मतलब है इलेक्ट्रो, V का मतलब वॉल्व, PT पेंटो। तो कौन सा इलेक्ट्रो वॉल्व एनर्जाइज होगा तथा कौन सा पेंटो उठेगा? जब भी हम ZPT को 1 पर करते हैं तो हमेशा दूसरी कैब मतलब और जो दूसरा कैब होगा जिस कैब में हम है उसका पेंटो नहीं उठेगा, दूसरी कैब का उठेगा। तो अगर ZPT को 1 पर करेंगे तो हमेशा तो VPT2 तथा पिछला पेंटो, मैं क्या होता हूँ कि पिछला पेंटो उठेगा। जैसे कि मान लो कि आप कैब 1 में हैं और आपने ZPT को 1 पर किया है, तो पिछली कैब का मतलब कि दूसरी कैब का VPT2 उठेगा। अगर आप कैब 2 में हो और ZPT को 1 पर करते हो तब क्योंकि 2 से हम उठा रहे हैं तो कैब 1 के ऊपर का मतलब VPT1 एनर्जाइज होगा और पेंटो 1 उठेगा। 53, कोहरे के मौसम में रात्रि के समय ZPT को किस पोजीशन पर रखते हैं? कोहरे के मौसम में हम ZPT को पोजीशन 2 पर रखते हैं, मतलब पोजीशन 2 पर रखने से जिस कैब में हो आप उसी का पेंटो उठता है। मान लो कि आप कैब 1 से गाड़ी चला रहे हो तो कैब 1 का ही पेंटो उठेगा। क्वेश्चन नंबर 54, ZPT को 2 पर रखने पर कौन सा पेंटो उठेगा? जब भी हम ZPT को 2 पर करेंगे तो उसी कैब का पेंटो उठेगा, अपने कैब का। अगर कैब 1 में तो कैब 1 का उठेगा, अगर कैब 2 में हो तो कैब 2 का पेंटो उठेगा। क्वेश्चन नंबर 55, कैब 1 से ZPT को 1 पर करने पर कौन सा VPT एनर्जाइज होगा? कैब 1 में है और पोजीशन 1 है तो
पिछली कैप का, मतलब कि कैप नंबर 2 का VPT 2 का पेंट जो VPT इलेक्ट्रो वाल्व है वो एनर्जाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 56, पिछला पेंटो उठाने के लिए ZPT को किस पोजीशन पर करेंगे? हमेशा ZPT को 1 पर करेंगे। अगर उसी कैप का उठाना है तो ZPT को 2 पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, दोनों पेंटोग्राफ टूट जाने पर क्या करेंगे? अब दोनों पेंटोग्राफ ही टूट गए तो अच्छी सप्लाई तो हम लेने से रहे, तो गाड़ी तो चलेगी नहीं, तो क्या करेंगे? मदद की मांग करेंगे TLC से। क्वेश्चन नंबर 58, लोको में कुल कितने HPT लिंक होते हैं? 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, पेंटोग्राफ ना उठने पर किस फ्यूज की जांच करेंगे? पेंटोग्राफ को जो सप्लाई है, बैटरी वोल्टेज चाहिए एक तो इलेक्ट्रोवाल को एनर्जाइज करने के लिए, तो CCBA फ्यूज है, और दूसरा पेंटो उठाने का फ्यूज कौन सा है? CCPT है। तो CCBA और CCPT की जांच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, RS में 8 kg का प्रेशर है, MR से और MR में जो प्रेशर है वो 0 है, तो RAL कोक बंद होने पर पेंटोग्राफ उठेगा या नहीं उठेगा? तो देखिए, RS का प्रेशर अगर यूज़ करना है तो RAL कोक खुला होना चाहिए। RAL कोक खुला है तो पेंटोग्राफ नहीं उठेगा। क्वेश्चन नंबर 61, दोनों VPT इलेक्ट्रोवाल्व है जो कटआउट कोक है वो क्या है? बंद है, तो पेंटोग्राफ उठेगा या नहीं है? देखिए, इलेक्ट्रोवाल्व की जो इलेक्ट्रोवाल्व है पेंटो के जो कटआउट कोक ही बंद है तो सप्लाई आगे जाएगी नहीं, जो न्यूमेटिक सप्लाई है, तो पेंटोग्राफ नहीं उठेगा। क्वेश्चन नंबर 62, CCA मेल्ट होने पर MCPA काम करेगा या नहीं करेगा? तो काम नहीं करेगा क्योंकि सप्लाई MCPA को CCBA से मिलती है। 63, MCPA किस प्रकार की मोटर है? ये क्या होता है? BB कंप्रेसर है। 64, पेंटोग्राफ उठाने से पहले किस पायलट क्लैंप का जलना सुनिश्चित करते हैं? हम स्पेशली LSDJ का जलना सुनिश्चित करते हैं, और इसके अलावा LSCHP, LSGR और LSP का जलना सुनिश्चित करते हैं। 65, पेंटोग्राफ टूटने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, ये इमरजेंसी कंडीशन एक तरह की, तो सबसे पहले फ्लैश लाइट को ऑन करेंगे ताकि हमारा अगर पेंटोग्राफ किसी दूसरी लाइन पर गिर गया है टूटकर, तो सामने से आती हुई ट्रेन को कोई नुकसान ना हो, तो उसको संकेत देने के लिए फ्लैश लाइट को ऑन करेंगे। क्योंकि अब पेंटोग्राफ टूट गया है, OHE को कोई नुकसान ना हो, तो उसके लिए पेंटो को हम नीचे कर देंगे, ZPT को 0 पर करेंगे। इमरजेंसी कंडीशन है तो इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को खड़ी करेंगे। तो ये 3 कंडीशन होती है, फ्लैश लाइट ऑन, ZPT को 0 और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को खड़ी करेंगे। अगर दोनों के दोनों पेंटोग्राफ टूट गए तो क्या करेंगे? मदद की मांग करेंगे। ये क्वेश्चन 67 68 रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 69, ZPT को 1 पर करने पर CCPT मेल्ट हो रहा है तो आप क्या करेंगे? अगर 1 पर करने पर CCPT मेल्ट हो रहा है तो फ्यूज चेंज करके दूसरे से ट्राई करेंगे, मतलब ZPT को क्या करेंगे? 2 पर करके पेंटो उठाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, यदि BLDJ से DJ ना खुले तो आप क्या करेंगे? DJ खोलना चाहते हो आप? DJ खोलने का मतलब क्या है कि आप वो चीज़ जो सप्लाई है उसको कट करना चाहते हो, लेकिन अब BLDJ से अगर सप्लाई नहीं कट हो रही तो क्या करेंगे? पेंटो को ही डाउन कर देंगे, तो ZPT को 0 पर कर देंगे। तो ये थे आपके पेंटोग्राफ के और कॉन्डक्टर के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।